नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रुचिरा भाग 3 के अष्टम पाठ का, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः, अर्थात संसार सागर के नायक। नायक अर्थात हीरो, संसार सागर के नायक। संसार सागर के नायक अर्थात संसार सागर के नायक कौन हैं? तो आइए देखते हैं संसार सागर के नायक कौन हैं। ये चित्र आप देखिए, ये हैं संसार सागरस्य नायकाः। एषः अस्ति संसार सागरस्य नायकः। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं तो और समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति। ये पाठ किसकी कृति है? अनुपम मिश्र की कृति, जो है आज भी खरे हैं तालाब। ये इनकी कृति है, इनकी कृति का नाम है, इनकी रचना का नाम है आज भी खरे हैं तालाब। उस कृति से मतलब उस रचना के संसार सागर नामक अध्याय से लिया गया है। ये संसार सागर से नायकाः, ये आज भी खरे हैं तालाब के एक अध्याय है जिसका नाम है संसार सागर। उस अध्याय से यह लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजधर, जिनका चित्र हमने अभी आपको दिखाया, गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार सागर अर्थात तालाब, संसार सागर से नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक अर्थात उसको बनाने वाले, यह अर्थ है उसका। के आसन ते अज्ञात नामानः, के आसन ते अज्ञात नामानः। आसन, आसन कहाँ का रूप है? आसीत, आस्ताम, आसन। ये आसन, आसन का इंग्लिश में देखें तो वर, आसीत का इंग्लिश में देखें तो वाज, और आस्ताम का मतलब होता है बोथ वर, बोथ वर। तो आसन मतलब थे, आसन मतलब थे। के आसन अर्थात कौन थे? ते अज्ञात नामानः, वे, ते अर्थात वे, अज्ञात नामानः जिसका नाम ज्ञात नहीं है, अज्ञात नामानः जिसका नाम नहीं है, आज हम उनको नाम से नहीं जानते हैं। वे कौन थे? वे कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो बता रहे हैं, शतशः, शतशः, सहस्रशः। शत का अर्थ होता है 100 और सहस्र का अर्थ होता है 1000। सहस्र, ये सहस्र होता है, सहस्त्र नहीं होता। शत यहाँ पे शह, ये प्रत्यय है। सहस्र शह, शत का मतलब होता है 100 और शतशः का मतलब होता है सैकड़ों, और सहस्रशः का अर्थ होता है हजारों। तो सैकड़ों और हजारों तडागाः, तडागः, तडागो, तडागाः, तडागाः अर्थात बहुत से तालाब। सहसैव, सहसा एव, सहसा एव, ये यहाँ पे संधि वृद्धि। सहसा एव, सहसैव अचानक ही। शून्यात न प्रकटीभूताः, ऐसे शून्य से ऐसे प्रकट हो नहीं हो गए, अर्थात जो अभी या पुराने समय में जो सैकड़ों हजारों तालाब होते थे वो ऐसे अचानक प्रकट नहीं हो गए थे। तो फिर क्या हुआ था? इमे एव तडागाः, इमे एव तडागाः, इमे का अर्थ होता है ये, एव मतलब ही, ये ही अर्थात यही, यही भी कह सकते हैं, यही। तडागाः अर्थात तालाब। अत्र संसार सागराः इति, यहाँ पर संसार सागर के नाम से वर्णित किया गया है। संसार का सागर, सागर अर्थात जहाँ से हम पानी पीने के लिए ले रहे हैं, तालाब। इस पाठ में संसार सागर का अर्थ क्या है?
तडागः तालाब। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य होता है जो रंगमंच पर वो मंच दिखाई देता है, उसके पीछे का जो कार्य होता है, उस पर्दे के पीछे, उसको कहते हैं नेपथ्य। तो एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इसके आयोजन के नेपथ्य में, मतलब पर्दे के पीछे, किसके आयोजन के? तडागों के आयोजन के पक्ष में। निर्मापयित्रिणाम, निर्मापयित्रिणाम अर्थात निर्माण कराने वालों की, एककम, एक, जैसे एक इकाई है, ये निर्माण कराना चाहती है कि तालाब बनवाना चाहती है। निर्मातृणाम च, और जो बनाने वाले हैं इत्यादि, इनका दशकम आसीत था। तो इसके आयोजन के पर्दे के पीछे नेपथ्य में बनवाने वालों का एकक और बनाने वालों का दशक था। मतलब एक बनाने वाले थे तो कम से कम एक बनवाने वाले थे, तो एक 10 बनाने वाले थे। एतत् दशकम, एतत् एककम दशकम च आहत्य, आहत्य का होता है अर्थ मिलाकर, आहत्य का अर्थ होता है मिलाकर, मिलाकर अर्थात कुल मिलाकर जिसको कहते हैं, मिलाकर। तो एकम दशकम च, एकक और दशक, ये एकक और दशक आहत्य मिलाकर, शतकम सहस्रम व रचयतः स्मः, ये सैकड़ों और हजारों हो जाते थे। अर्थात जो एक बनाने वाले थे तो 10, एक बनवाने वाले थे तो 10 बनाने वाले थे। तो यहाँ पर 100 अगर बनवाने वाले हैं तो 1000 बनाने वाले होते हैं। अगर 100 बनवाने वाले हैं तो 1000 बनाने वाले होंगे। फिर परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परम का अर्थ होता है बट, लेकिन परम विगतेषु, विगत, विगत अर्थात बीता हुआ, विगत विगतेषु बीते हुए, 200, द्वि अर्थात 2, शत, शत अर्थात 100, 200, वर्षेषु वर्षों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नूतन पद्धत्या समाजेन, नूतन पद्धति से समाज के द्वारा, यत किंचित, यत किंचित पठितम, यत किंचित पठितम अर्थात जो कुछ भी, यत, यत मतलब जो, किंचित अर्थात कुछ भी, किंचित अर्थात कुछ भी, यत किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया। पठितेन तेन समाजेन, तेन पठितेन समाजेन, तेन अर्थात उससे, तेन अर्थात उससे, सहतवते तम तवतान तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो उस समाज से, उस पढ़े हुए समाज से, एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि, इस 200 वर्षों में जो हम लोगों ने पढ़ाई की, उस पढ़ाई से ये एकक, दशक और सहस्रक जितना भी था सब शून्य में परिवर्तित हो गया, अर्थात इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज का, नूतन अर्थात नए समाज का, नए समाज का, समाज का मनसी, मन में, तो अब होगा इस नूतन समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा, इयमपि अर्थात यह भी, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, नैव, नैव न एव, न एव वृद्धि संधि, नैव नहीं, उद्भूता उत्पन्न हुई, यत की अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्व मतलब हमसे पहले, अस्मात् मतलब हमसे, पूर्व मतलब पहले, एतावतः तडागान, एतावतः द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एतावत का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एतावतः, एतावतः तडागान, तडागान में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन जैसे बालकान। तो इन तालाबों को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तो इन तालाबों को के रचयन्ति, कौन इसकी रचना करते थे, इन तालाबों को कौन बनाते थे, कौन रचना करते थे इसकी, रचयन्ति स्म, स्म का अर्थ होता है था, कौन बनाते थे इसको। फिर एतादृशानि कार्यम कर्तुम, एतादृशानि कार्याणि, कार्याणि कार्यम कार्य, कार्याणि बहुवचन है, तो एतादृशानि इसका विशेषण है, तो एतादृशानि ऐसे, कार्याणि
कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य यो ज्ञान की यो अर्थात यह अर्थात मतलब जो ज्ञान की जो क्या ज्ञान की जो देखते हैं आगे ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित जो नूतन प्रविधि जो नया मेथड विकसित हुई तेन प्रविधिना अपि उस प्रविधि से भी उस मेथड से भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम पूर्व में किया गया यह कार्य पूर्व संपादित यह कार्य मापयितुम न केनापि प्रयतितम तो पूर्व में किए गए ये कार्य को कोई मापने का भी प्रयास नहीं किया। तो अर्थात ये है कि पूर्व में जो इन गजधर लोगों ने ये गजधर लोगों ने जो इतने सारे सैकड़ों हजारों तालाब बनाए उसको कैसे बनाए इसको जानने की भी जिज्ञासा हमारी नई पीढ़ी में नहीं हुई। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते अद्य अर्थात आज ये अर्थात जो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है ये अर्थात जो अज्ञात नामानः वर्तन्ते जो अज्ञात नामान है अर्थात जिनका नाम हम आज नहीं जानते हैं पूरा अर्थात पहले उस समय में जब ये सब तालाब बनते थे पहले ते अर्थात वे सहतौ ते वे सब बहु प्रथिताः अर्थात प्रसिद्धाः बहु प्रथिताः अर्थात बहुत प्रसिद्धाः बहुत प्रसिद्ध आसन अभी हम बताए थे आसीत आस्ताम आसन का अर्थ है थे। आज जो अज्ञात नाम है जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं लेकिन उस समय में अपने समय में वे बहुत प्रथित थे प्रथित अर्थात बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे मतलब पूरे देश में अशेषे ही देशे था कोई भी ऐसा भाग नहीं था जो शेष बच जाता तो अशेषे ही देशे अर्थात पूरे देश में तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मीयन्ते बनाए जाते स्म थे बनाए जाते थे के निर्मीयन्ते स्म तडागा निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अर्थात निर्मातारः अपि अर्थात निर्माण करने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म पूरे भारत में पूरे देश में निवास करते थे। तो मांग और पूर्ति की नियम जैसे जहाँ पर मांग होती वहीं पूर्ति होती है अर्थात जहाँ पर बनवाने वाले लोग हैं तो वहाँ पे लोग बनाने वाले भी होंगे। तो पूरे देश में बनवाने वाले थे तालाब बनवाने वाले लोग तो पूरे देश में तालाब बनाने वाले भी लोग थे क्योंकि पानी इकट्ठा करने का सबसे प्रचलित तरीका यही था। गजधरः इति सुंदर शब्दः गजधरः इति सुंदरः शब्दः गजधर यह एक सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम तडाग अर्थात तालाब निर्मातृणाम अर्थात निर्माण करने वाले का सादरम स्मरण अर्थम अर्थात स्मरण करने हेतु स्मरण करने के लिए। तो ये गजधर जो सुंदर शब्द है ये गजधर सुंदर शब्द है ये तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। तो इनका नाम क्या था गजधरः। राजस्थान राजस्थान के केषुचित सप्तमी विभक्ति बहुवचन कस्मिन् कयोः केषुचित या किसी भागेषु भाग में शब्दोयम शब्दः अयम अर्थात यह शब्दः विसर्ग संधि है अद्यापि प्रचलितः अद्य अपि दीर्घ संधि आज भी प्रचलति कहीं कहीं प्रचलित है। कह गजधरः कह गजधर कौन यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः जो गज रूपी परिमाण धारण करता है ये जो हाथ में लिया हुआ है ये जो गज रूपी परिमाण अर्थात मापने का कोई यंत्र धारयति हाथ में लिया रहता है सह गजधरः वह गजधर है। गज अर्थात
मापने के, जैसे हम लोग मीटर से मापते हैं, आज भी गज चलता है, ऐसा नहीं गज नहीं कहते हैं। गज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या यार्ड कहते हैं, या उसके अभी याद नहीं आ रहा है शब्द वो, लेकिन गज वो मापने के लिए, ज़मीन मापने के लिए, स्थान मापने के लिए लोग यूज करते थे उस समय। तो वो जो धारण करता है वह गजदर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। जो गज परिमाण जो हाथ में लिया है वही मापन के कार्य में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, मापन कार्य में उपयुज्यते, उपयोग किया जाता था उस समय। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, उस समय आजकल मीटर से भी माप लेते हैं, लेकिन उस समय गज से ही मापते थे। समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लौहयष्टिम। समाज में त्रिहस्त, त्रि अर्थात तीन, हस्त अर्थात हाथ, तीन हाथ जितना लंबा, परिमाणात्मिकीम तीन हाथ के परिमाण वाली, लौहयष्टिम लोहे की एक छड़, लोहे की एक पट्टी, हस्ते गृहीत्वा हाथ में ग्रहण करके, देखो ये हाथ में ग्रहण किए हुए चित्र में आप देखिए। चलंतः, चलंतः कहाँ का शब्द है, चलते हुए, चल धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगता है, क्षत्रि तो बनता है चलत, क्षत्रि का अत बचता है तो बचता है चलत। इस चलत को पुल्लिंग में बनता है चलन, चलन पुल्लिंग बनता है चलन, ये कुछ नहीं है, चलन, चलन चलंतौ चलंतः, जैसे बालक बालको बालकाः, बालक बालको बालकाः, तो चलंतः, चलंतः कौन, चलंतः गजधराः, चलन बालकः अर्थात चलता हुआ बालक, चलंतौ बालकौ चलते हुए दो बालक, चलंतः बालकाः अर्थात चलते हुए बहुत सारे बालक। यहाँ पे क्या लिखा है, चलंतः गजधराः, चलने वाले गजधर, इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, आज शिल्पी के रूप में भी समादृत नहीं है, अर्थात इनको उतना सम्मान नहीं मिलता है। गजधरः अर्थात गज को धारण करने वाले, गजधर अर्थात ये, गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, जो समाज की गंभीरता को माप ले, समाज की गंभीरता को माप ले, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में वह परिचित थे, जो समाज की भी गंभीरता को माप ले। गजधराः, ये जो गजधर थे, गजधराः बहुवचन में है, आसन, आसन अर्थात थे वर, गजधराः आसन, गजधराः के आसन, गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधराः वास्तुकाराः आसन। वास्तुकार क्या करते हैं, जैसे आपको नया घर बनवाना है तो वो उसका डिजाइन वगैरह बनाते थे, तो गजधर वास्तुकार थे उस समय के। कामम अर्थात ग्रामीण समाजो भवति, या पूरा गांव का समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नगर का समाज हो, तस्य उसके नवनिर्माणस्य, नए निर्माण के, सुरक्षा प्रबंधनस्य च और उसके सुरक्षा प्रबंधन के दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म थे। तो नए ग्रामीण समाज का निर्माण हो या नगर समाज का निर्माण करना हो अथवा सुरक्षा प्रबंधन करना हो, इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर निर्वाह करते थे, गजधर संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत, चाहे पूरा क्या नगर का निर्माण करना हो या कोई छोटा काम करना हो, लघु निर्माण करना हो, तो नगर नियोजन से लेकर के, बड़े कार्य से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी प्रकार के कार्य, कार्याणि बहुत प्रकार के कार्य, सर्वाणि उसका विशेषण है। एतेष्वेव, एतेष्वेव क्या है, एतेषु एव, तो यण संधि में ऊ को व हो जाता है, तो एतेष आदर्श, क्यों, क्योंकि इस श में जो ऊ है, इस ऊ को हो जाता है व, एतेष्व, और व में जो ये ए है, इस व में ए आके इधर मिल जाता है, तो एतेष्वेव यण संधि है। तो एतेष्वेव अर्थात इनमें ही, एतेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इनमें, एव ही,
आधृतानि आसन, आधृत थे, अर्थात चाहे नगर निर्माण बड़ा कार्य करना हो, चाहे लघु निर्माण मतलब छोटा काम कर रहा हो, सारा काम इन्हीं के जिम्मे था। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, ते गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वो योजना को प्रस्तुत करते थे कि ये कार्य किस प्रकार हम लोग संपादित करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे। भाविव्यम, भाविव्ययम, भाविव्ययम आकलयन्ति स्म, भाविव्ययम अर्थात जो भविष्य में होने वाला है, भाविव्ययम अर्थात जो भविष्य में होने वाला है, अर्थात जो आगे आने वाला है। आकलयन्ति स्म, उसका आकलन करते थे। फिर आगे है उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, उपकरण के भार जो होते, उपकरण मतलब उनके पास जो उपकरण होते थे वो संगृह्णन्ति स्म, उसका संग्रहण करते थे कि किस उपकरण से, किस मशीन से, या मशीन उसमें नहीं थे तो किस विधि से, हाँ किस औजार से कार्य करना है तो उसका संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने अर्थात प्रतिदान में, मतलब उनको जो चाहिए उसमें, उनके वेतन इत्यादि में, रिटर्न में। ते न तद याचन्ते स्म, ते न तद याचन्ते स्म, याचन्ते स्म अर्थात मांगते थे। ते न तद याचन्ते स्म, वे ऐसा कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम, दातुम अर्थात देने के लिए, दातुम अर्थात देने के लिए, दातुम अर्थात दा धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है दातुम, दा अर्थात देने के अर्थ में आता है, देने के लिए। तेषाम स्वामिनः, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो मालिक है, असमर्थाः भवेयु, असमर्थ हो, तो अर्थात वो मालिक से इतना रुपया नहीं मांगते थे, इतना ज़्यादा धन नहीं मांगते थे कि उतना धन देने में उनका स्वामी समर्थ न हो, एबल न हो, अर्थात गरीब के लिए वो बहुत कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होते थे। कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर, समाप्तौ समाप्ति ही सप्तमी विभक्ति एक वचन, समाप्तौ जैसे हरि हरौ। वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, गजधरों के लिए प्रदीयते स्म दिया जाता था, क्या सम्मानमपि, सम्मान भी दिया जाता था। सम्मानम अपि, सम्मानम अपि, सम्मानम अपि, यहाँ पर संधि नहीं होती, यहाँ पे संयोग होता है। अजभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, अर्थात जिस व्यंजन में स्वर नहीं है तो आगे वो स्वर से मिल जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए संधि नहीं होती, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए कोई संधि नहीं होती उसमें, उसको संयोग कहते हैं। सम्मानम अभी प्रदीयते, इसमें सम्मान भी दिया जाता था। नमः नमस्कार है, एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। जहाँ पे भी नमः शब्द आता है बच्चों, इसके साथ हरदम चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हमने बताया था आपको, सह शब्द के साथ हरदम तृतीया विभक्ति लगती है। एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, ये चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। अवसाह युक्त प्रधान ये तृतीय विभक्ति का विधान करता है। यहीं पे समाप्त होता है यह संसार सागर से नायकाः। अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।